दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर बाहुबलियों का बोलबाला होगा? क्या तेजस्वी यादव का A to Z समीकरण अब जंगल राज की वापसी का संकेत दे रहा है? नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बिहार की राजनीति में आए उस सबसे बड़े भूचाल की बात करेंगे जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, एक तरफ जहां मोकामा के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह अपने पूरे परिवार के साथ आरजेडी का दामन थाम रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के जनसुराज में टिकट बंटवारे को लेकर भारी बगावत हो गई है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह राजनीतिक उठापटक बिहार की सियासत को किस दिशा में ले जाएगी। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में शनिवार का दिन एक बड़े फेरबदल का गवाह बनेगा। मोकामा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह अपने पूरे राजनीतिक कुनबे के साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव की शरण ले लेंगे। उन्होंने पशुपति पारस की रालोचपा को छोड़कर अपने पूर्व सांसद पत्नी वीणा देवी और पूर्व सांसद भाई चंदन सिंह के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराने की बात कही है, जो यह दिखाता है कि आरजेडी के लिए कितना बड़ा कदम है। सवाल यह है कि क्या आरजेडी को सूरजभान सिंह की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपने मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर पार्टी को A to Z की पार्टी बनाने में जुटे हैं। कुशवाहा वोट बैंक में सिंधमारी के बाद अब उनकी नजर भूमिहार वोटरों पर है, जो परंपरागत रूप से एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। सूरजभान सिंह भूमिहार समाज के एक बड़े और बाहुबली चेहरे हैं। उन्हें पार्टी में लाकर तेजस्वी यादव भूमिहार समुदाय को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। सूरजभान सिंह का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। दोस्तों, साल 2000 में उन्होंने जेल में रहते हुए मोकामा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराया था। बाद में वह रामविलास पासवान की लोजपा में शामिल हुए और 2004 में सांसद बने। सजा याफ्ता होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह को सांसद बनवाया। 2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने पारस गुट को नजरअंदाज किया तो सूरजभान परिवार के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो घर बैठना या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ जाकर मैदान में बने रहना। उन्होंने तेजस्वी यादव को चुना। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। नालंदा जिले में जैसे जनसुराज ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की दोस्तों, तो पार्टी के अंदर भगदड़ सी मच गई। शुक्रवार को बिहार शरीफ और नालंदा विधानसभा क्षेत्रों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वालों में टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे विनोद कुमार, ऋषु वर्मा और प्रियदर्शी अशोक भी शामिल हैं। इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने उनके साथ वादा खिलाफी की। उनका कहना है कि पार्टी में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। कुछ नाराज नेताओं ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया, जो सीधे तौर पर जनसुराज के वोटों में ही सेंध लगाएंगे। यह बगावत प्रशांत किशोर के सही लोग सही सोच के नारे पर गंभीर सवाल खड़े करती है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव 2025 की लड़ाई के लिए अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें उन बाहुबलियों को ही क्यों ना अपनाना पड़े जिनके दौर को कभी जंगल राज कहा जाता था। दूसरी तरफ नई राजनीति का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर भी कलह शुरू हो गई है। यह दोनों घटनाएं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या सूरजभान सिंह के आने से आरजेडी को भूमिहार वोट मिलेगा और क्या जनसुराज में हो रही है बगावत प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।